हे गाइस लिसन, आज हम लोग जोशी मैम के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे ना जिसके बाद वो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी समझने लगेगी। अरे हाँ, मजा आएगा। अरे यार बबलू रहने दे, मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगी साले। सच कहा है किसी ने कि दूसरे की बीवी पर लट्टू और अपने दोस्त फट्टू कभी नहीं होने चाहिए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम। हे गाइस लिसन, लगता है मैम आ गई। Guys, what's happening? ये क्या बदतमीजी है? Stop it guys, यार तुम लोग कम से कम देख तो लो किसके साथ मजाक कर रहे हो। वो जोशी मैम है भी कि नहीं? अबे जोशी मैम आ गई। ओ माय गॉड, तुम्हारे लिए इतने सारे फूल। मतलब कॉलेज शुरू होने से पहले ही कर दी पटने पटाने की भूल। एक बात ध्यान से सुन लो, लेकिन मेरे होते हुए ये सब नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड मिस ब्यूटीफुल? टोटल वेस्टेज ऑफ फूल बिकॉज यू आर ऑल ब्लडी फूल। डोंट माइंड मैम, बट यू आर लुकिंग सो कूल। शट अप। हाँ तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही थी प्रेम के बारे में। एक्सक्यूज मी, लिसन, देखिए अंडरस्टैंड कि मेरी वजह से आपको काफी दुख पहुंचा, सो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। नहीं करूंगी। अरे अरे कर दीजिए ना। देखिए हम कानपुर वाले बिना गलती के माफी और खाली पेट कॉफी कत्ते बर्दाश्त नहीं करते। कर दीजिए ना माफ। अच्छा, तो फिर पीछे क्यों पड़े हो? एक्चुअली ना हमने सारा प्लान हमारी मैम मिसेस जोशी के लिए किया था और अचानक उसी वक्त आप आ गई। जोशी मैम के लिए ऐसी घटिया हरकत, तुम पक्का नर्क में जाओगे। घंटा अब, लेकिन अगर आपने हमें माफ नहीं किया ना तब तो पक्का नरक में जाने वाले हैं। वैसे तुम्हारी जो हरकत है ना वो माफ करने वाली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें क्या, चलो माफ किया। ही करने की जरूरत नहीं है, समझे? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हमें ना ऐसा सबके सामने तमाशा करना या बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके डियर, पर रहेंगे आपके नियर। बाय। यार हीना, हाँ मैं ना अब लाइफ में सिंगल से डबल होना चाहता हूँ। क्या? डबल? हाँ? तुम? यार तुझे डबल नहीं डायरेक्ट ट्रिपल होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो इंडिया में तो तुझे लड़की मिलेगी नहीं। हाँ, तेरे लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ। तू है ना पगलायन। अबे तू पागल है, मैं तुझे भाईजान बुलाती हूँ, भाईजान। तू भाईजान से भाई निकालकर अपनी जान बनाने में फोकस कर, देख फायदे में रहेगी। और वैसे भी मेरे सिवा इस दुनिया में तेरे साथ शादी करेगा कौन? सही कहा ना? देख सोच ले, अगर तूने मुझे अपना पति बना डाला तो 9 लाख 9 लाला पूरी लाइफ करेगी चिंगा लाला। जिंगा लाला पति बनोगे मेरे? अभी बताती हूँ तुम्हें। क्या कुछ भी। अरे तुम लोग तो मस्ती कर रहे हो और बबलू पता नहीं किस सोच में डूबा पड़ा है। ओए बबलू, अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई यार, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, साक्षी के बारे में सोच रहा था। कितनी अच्छी लड़की है ना वो। साक्षी? यार कल हम लोग की वजह से उसको कितना बुरा लगा होगा ना। ओहो, तो उसके बारे में सोच रहा है, पर एक बात तो सच्चाई है कि वो इसको घास भी नहीं डालती है। बिल्कुल बिल्कुल। घंटा, मैं चाहूँ ना तो उसे 1 हफ्ते में पटा लूं। अगर नहीं पटी तो? डोंट वरी, हम कानपुरिया लोग गुटखा खाकर नाली पाटना और लड़की पटाना बहुत अच्छे से जानते हैं। देखते हैं, अगर साक्षी तुझसे नहीं पटी तो हम सबको देहरादून की ट्रिप करानी पड़ेगी। पक्का पक्का प्रॉमिस मेरी तरफ से। Promise? प्रॉमिस। सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू।
अरे वाह, आप नरेश दत्त जी को पढ़ रही हैं? क्या बात है। स्वामी विवेकानंद जी। सन 1863 कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी मेरे पसंदीदा फिलोसोफर हैं। शिकागो की एक धर्म संसद में अंग्रेजी समझने वालों के बीच एक भाषण देते हुए स्वामी जी ने ये कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, जिन्होंने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। और हम सिर्फ सहनशीलता में ही नहीं विश्वास रखते हैं, बल्कि विश्व के सभी धर्मों को एक समान सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर कोई दुनिया को जीवन में शांति, सद्भाव, परोपकार का पाठ पढ़ा सकता है, वो एकमात्र भारतवर्ष ही है। भारत का गौरव और हिंदू धर्म के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त जी ही है। और यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेजिंग यार, आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो। किसने दिखाया ये ज्ञान का मार्ग? भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। चलो, ये बात तो आज क्लियर हो गई कि तुम वो हिंदी फिल्मों के विलन होते हैं ना, बैडमैन टाइप्स, बिल्कुल नहीं हो। वैसे बंदे को पूरे कॉलेज में बबलू के नाम से जानते हैं। साक्षी। फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ। लेकिन ये दोस्ती तभी मंजूर होगी अगर कल सुबह आप 10 बजे हमारा बास्केटबॉल मैच देखने आएंगे ना? ओके। आज का मैच 2 ग्रुप के बीच में होने जा रहा है, रॉक ग्रुप और डी ग्रुप। रॉक ग्रुप को लीड कर रहे हैं बबलू और डी ग्रुप को लीड कर रहे हैं देव। Come on.
गॉड साक्षी, अगर तुम नहीं आती ना तो हम ये मैच हार ही जाते। आप तो सचमुच बहुत अच्छा खेलते हैं, जस्ट लाइक धोनी। साक्षी तुझे पता है आज ऐसा लग रहा था कि हम लोग मैच हार ही जाएंगे, बट तेरे आते ही पता नहीं बबलू ने ना सबके छक्के छुड़ा दिए, जस्ट लाइक धोनी। क्या धोनी धोनी? ओ बाजी, कुछ लड़कियां हमारे लिए भी छोड़ दो। अब क्या कानपुर वाले से कोई पर्सनल इशू है क्या भाई? बबलू तुझे पता है तेरा लकी चार्म कौन है? कौन? जो धोनी का है वही साक्षी। हाँ, गलत फॉर्म कर रही है तुम। एक सेकेंड मुझे दीजिए इसको ऐसे। बबलू आप यहाँ? अरे हाँ, मैं जिम में एज अ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एज अ ट्रेनर, थोड़ी पॉकेट मनी के लिए। तुमने देखा तुम गलत फॉर्म में एक्सरसाइज कर रही थी, सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तब तो आपका काफी लॉस हो जाएगा। लॉस? कैसा लॉस? ऑफ कोर्स हो जाएगा ना, अब आपको मेरा पर्सनल ट्रेनर बनना पड़ेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नो प्रॉब्लम, जब आप हैं इतनी खास तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। लेट्स ट्राई। गॉड। शुरू करते हैं, ठीक है? गो इन द मिडिल। ओके। थोड़ा सा बेंड हो ना, बी केयरफुल, बस ऐसे पकड़िए। ऐसे? एंड नाउ लुक स्ट्रेट। या और हमेशा अपने हेड को एकदम स्ट्रेट रखो, ओके? ओके। और हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी मुश्किल काम होना उसके लिए ताकत से ज्यादा जरूरी होता है खुद पर विश्वास। सो जस्ट फोकस एंड फेथ। फोकस एंड फेथ। यस, लेट्स डू। 1 2। बार बार करीब ने बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाय, चरण रेणु सिर नहने लाई। सुनु मुनिस बर Bye, दर्शन मम्मी। तोरे। साक्षी, ये क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? हम आप ही की बेटी हैं। बेटी तो तू है, पर शायद ये भूल गई है कि तू किसकी बेटी है। रामेश्वर मिश्रा की बेटी है। अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, तुझे लाज शर्म नहीं आती है क्या? मम्मी रिलैक्स, हम कुछ नहीं भूले। आज रोज डे है और हम सारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करके एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हैं, इतनी सी बात है। तेरे लिए होगी इतनी सी बात, और ये रोज डे फोज डे है ना, हम लोग नहीं मानते। हमारा धर्म ना इस सब की इजाजत नहीं देता। हाँ, आपको नहीं मानना है ना तो मत मानिए, लेकिन धर्म की दुहाई देकर ना हमें अपनी तरह कट्टर मत बनाइए आप। अपने धर्म को मानना ना कट्टरता नहीं है, समझ गई? और अब तू बड़ी हो गई है और तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी मर्यादा में रहे। हो गया आपका? हम लेट हो रहे हैं, हमको जाने अरे साक्षी सुन तो, नाक कटाएगी ये लड़की हमारी। यार मैं तो कहता हूँ रोज डे रोज होना चाहिए, ताकि हर रोज रोज देकर लड़कियों को प्रपोज करने का मौका मिल सके। हाय गाइस। हाय साक्षी। हेलो। हाय। इतना सड़ा हुआ है, तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों उतरा है? क्या बताऊं यार, आज सुबह सुबह ही माँ ने हमारा सारा मूड ही खराब कर दिया। पता नहीं क्यों हर बात के बीच में धर्म और संस्कार घुसेड़ देती है। मतलब? माँ को पार्टी के बारे में कुछ बता पाती उससे पहले ही मेरी शॉर्ट ड्रेस को देखकर लगी लेक्चर देने। बोलने लगी ये हमारे संस्कार नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं, तुम ऐसी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती। पापा ने तुम्हें ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए देख लिया तो तुम्हें मार देंगे, और भी पता नहीं क्या क्या। ओह, तो ये बात है, लेकिन किसी के धर्म का कपड़ों से क्या लेना देना? यही तो मैं बोल रही हूँ, हम 21वीं सदी में हैं। पता नहीं क्यों हमारे बुजुर्ग लिबरल होकर सोच ही नहीं पाते। जब देखो तब अपनी दकियानुसी सोच को हमारे ऊपर थोपते रहते। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। हर इंसान को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना ही चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ? ये रोज डे, हक डे, प्रपोज डे, ये सब अंग्रेजों के कुकर्म छुपाने का डस्टबिन है और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कट्टर क्यों नहीं है फिर? अब जब सही वक्त आएगा तो मैं भी कट्टर हो जाऊंगा। एनीवेज गाइस, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। Yes, Let's yes, go. yes, चलो। चलो चलो। लेकिन पारी का फाइनेंस कौन करेगा? ओए सपना चौधरी, पार्टी तू देगी। I mean, तू देगा। बहुत अच्छा लगा।
ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जय तुलसी मैया की। आपके लिए खाना लगा दूं? साक्षी बिटिया को आ जाने दो, हैं? और वैसे भी तुम्हें पता है, साक्षी बिटिया को खाना खिलाए बगैर मैंने कभी खाना खाया है आज तक, और खासकर जब भी मैं घर पे होता हूँ। आती ही होगी, आने के बाद तीनों मिलकर खाएंगे। आप दूसरे लोगों को तो मोह माया से दूर रहने का उपदेश देते हैं और खुद अपनी बेटी के मोह में पगलाए रहते हैं। उर्मिला, अपने आदर्शों को, विचारों को कुचल कर, उसका गला घोंट कर, उसे ताक पे रखकर किसी से प्रेम करो तो वो मोह ही है। ये तो भावनात्मक प्रेम है। मेरी बिटिया है, पिता पुत्री का प्रेम है, हैं? ये मोह कैसे हो सकता है? हमारी बिटिया जो है ना, साक्षी बिटिया, ये घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को भोग चढ़ाए बिना हम कैसे खाना खा सकते हैं? फिर साक्षी, मम्मी वो पार्टी बोली थी आपको, वो पापा पार्टी में गई थी। तो तू दारू पी कर आई है? शर्म नहीं आई तुझे? अपने खानदान का नाम डुबोना चाहती है तो? ये संस्कार दिए थे तुझे, इसी के लिए पाल पोस कर बड़ा किया तुझे। हमने दी हुई आजादी और विश्वास का गला घोट कर ये ऐसी नरक की जिंदगी जीना चाहती हो तुम? और यही कपड़े मिले तुम्हें पहनने के लिए? दूसरे कपड़े नहीं थे? साक्षी, कान खोल के सुनो, तुम उस ब्राह्मण की बेटी हो जो अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति लेने और देने के लिए सक्षम है, समझे? और बेहतर होगा इसके बाद मुझे इस हालत में नहीं दिखना कभी भी। आप धैर्य रखो, मैं समझाऊंगी। आप बैठो, आप बैठो। क्या पाप किए थे मैंने? नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो आप। साक्षी, साक्षी, मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिश्ते को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना होगा, एक नई पहचान देनी होगी। आखिर कब तक यूं चोरों की तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर उसके लिए आपको हमारे पापा के पास जाना होगा और उनसे हमारा हाथ मांगना होगा। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे हमारे वो इस रिश्ते को। क्यों नहीं मानेंगे और क्यों नहीं समझेंगे? अरे आप इंटेलिजेंट हो, हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, और शक्ल दिखाना मैनेजेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उनकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। पर मुझे लगता है कि मेरी मेरिट क्वालिफिकेशन तुम्हारे पापा के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको? वजह चाहे कुछ भी हो, इल्जाम सिर्फ मोहब्बत पर ही आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते के बारे में तुम खुद अपने पापा से बात करो, और क्या पता शायद वो तुम्हारी बात मान लें, और अगर नहीं मानते तो हमको जो कुछ भी ठीक लगेगा हम वही करेंगे। ठीक है, हम पापा से बात करेंगे। एनीथिंग फॉर यू। आई लव यू साक्षी। आई लव यू टू। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, बैठो बैठो बैठो।
हमारे कॉलेज में एक लड़का है। उसे हम प्यार करते हैं। क्या? एक्चुअली वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने ऐसी घटिया बात करते हुए? तुमने अचानक ऐसा फैसला ले लिया हमें बिना पूछे? कमी क्या रह गई हमारी परवरिश में? हैं? बोलो ना। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने का प्रयास किया हम दोनों ने। बेटा कौन तुम्हारी शिक्षा से लेकर तुम्हारे खान पान से लेकर तुम्हारे कपड़े तक तुम कौन पापा, से रंग बात के यहाँ कपड़े कपड़ों की नहीं है, बात हमारी जिंदगी की है। बेटा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का है, इसलिए ये फैसला तुम्हें नहीं करने देंगे हम। और तुम जिसे प्यार समझ रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है बस, और कुछ नहीं है। प्यार हो गया है। देखो, हमारे घर के संस्कार, हमारे घर के विचार और हमारे घर की परंपरा ये रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, कभी नहीं। पापा क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी ऐसे लड़के से हो जो हमसे बहुत प्यार करे, हमेशा हमें खुश रखे? तुम्हारे माँ बाप और घर वाले खून के आंसू रोते रहे, बेशक। तुम्हें क्या लगता है बच्चों की खुशी की माँ बाप को चिंता नहीं होती? तुम्हारी खुशी से हम खुश नहीं होते हैं? ये रामायण देख रहा हूं मैं। राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रचा था। स्वयं राजा जनक भी खुश थे, सीता मैया भी खुश थी, प्रभु रामचंद्र भी खुश थे। और तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ तुम ही खुश होने जा रही हो। बेहतर ये होगा उस लड़के को तुम भूल जाओ, वरना हम तुम्हें भूल सकते हैं। हमारे घर के विचार, हमारे घर की परंपरा और सिद्धांतों को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। साक्षी, साक्षी, साक्षी रुक। आजकल ना इस लड़की के लक्षण ना कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे। आप ना अच्छा सा एक लड़का ढूंढो और इसका ब्याह कर दो। उसका ब्याह रचाने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि वो लड़का कौन है जिसने हमारी बेटी को फंसाया है। साक्षी, मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक करके तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। क्या बोल रहे हो? वही जो फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली हमें बोलेगी। थैंक गॉड, हे भगवान, हम तो डर ही गए थे। आरोप लगाती है तो लगाने दो। हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा हमेशा के लिए अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। पर ये तुम्हारा आवेश बोल रहा है साक्षी, लेकिन देखना तुम अपनी फैमिली के प्रेशर में आके ना मुझे छोड़ दोगी। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देते हैं। तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो बबलू? सोच लो, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। हमारे प्यारे से बबलू टबलू, हम आपके लिए ना दुनिया का हर इम्तिहान पास करने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो ठीक है। एक काम करते हैं, क्या? हम कल ही डीएम के पास जाकर कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन डाल देते हैं। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। क्योंकि साक्षी देखो, तुम्हारी फैमिली कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है ना कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और बाद में जब हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी बन जाएंगे तो उनका गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही कर लेते हैं। कितना टाइम? कब से वेट कर रहा हूँ।
सॉरी 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 सॉरी, पापा की वजह से लेट हो गई, अच्छा सॉरी। डॉक्यूमेंट्स देना फटाफट, मैं देखे आता हूँ। हाँ, ये लो। ठीक है, तुम यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। साक्षी, बस एक पेपर साइन करना रह गया है, उसके बाद हमें शादी की डेट मिल जाएगी। नाउ हैप्पी? बहुत। साक्षी मिश्रा और बबलू इकबाल शेख अंदर आ जाए।